हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू फुल स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बिहार बोर्ड फिजिक्स अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है प्रकाश के परावर्तन। इंग्लिश में बोले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये है पार्ट 3 वीडियो। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो कवर करना चाहते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको इस वीडियो के जो नीचे में जहाँ पे फुल स्टडी लिखा होगा उस पर क्लिक करके एक प्लेलिस्ट आएगा, प्लेलिस्ट होम पेज वीडियोस। तो आपको प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है और प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद एक प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10th फिजिक्स। तो वहाँ पे आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, हम लोग ने इससे पहले वाला जो पार्ट 2 वीडियो था उसमें हम लोग समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन देखे थे। उसके बाद हम लोग ने प्रतिबिंब देख लिए थे। तो देखिए, सबसे पहले हम एक प्रतिबिंब बनाएंगे। कौन सा प्रतिबिंब बनाएंगे? एक समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, हम उसी तरीके से एक प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए, अभी हमारे पास है एक स्केल और एक है पेंसिल। तो इसी के सहायता से हम बनाएंगे एक समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो सबसे पहले तो हमें बनाएंगे समतल दर्पण। तो आपको पता होगा कि समतल दर्पण कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। यहाँ पे देखिए, एक हम लाइन खींच दिए। जैसा हम समतल दर्पण बनाते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पे लाइन खींच दिए। अब इसको क्या करेंगे, एक ये जो इसका परावर्तक सतह है और जहाँ पे हम लोग अपना चेहरा देखते हैं समतल दर्पण में, और इसका जो ये वाला भाग है ये रचित किया गया है, अर्थात रंगा हुआ है। तो देखिए, इसका ये हो गया एक समतल दर्पण, जिसका ये वाली भाग हुई परावर्तक सतह और ये वाली भाग हुई जो रचित किया गया है। उसके बाद हम लोग ने पढ़े थे कि समतल दर्पण पर जो लंबवत पड़ने वाली किरण होती है वो कितना का होती है? वो 0 डिग्री का कोण होती है। तो देखिए, यदि हम इस समतल दर्पण पर एक लंबवत किरण लेके आए, देखिए हम यहाँ पे एक लंबवत किरण लेके आते हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखिए, एक हम लंबवत किरण इस तरीके से लेके आए तो यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा? एक समकोण बनेगा जो कि 90 डिग्री का होता है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गई? देखिए, यहाँ पे जो ये कौन सा कोण है? समकोण है। ये एक आपतित किरण है। क्योंकि ये आपतित किरण है, क्योंकि यहाँ पे एक आपतित किरण आई और फिर जो दर्पण से परावर्तन के बाद ये लौटेगी, तो ये इसी पथ पर ये लौट जाएगी। हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, ये किरण इधर से आपतित होकर आई और फिर दर्पण से परावर्तन के बाद इधर से ये लौट गई। और यहाँ पे मान लीजिए हमें कोई क्या है, वस्तु रख दिए हैं। और यदि हम इसी से एक और किरण खींचते हैं, यहाँ पे देखिए, यदि हम यहीं जहाँ पे हम वस्तु रखे हैं उसी से यदि हम एक और किरण यहाँ पे हम खींचते हैं, यहाँ पे देखिए एक और किरण हमने यहाँ पे खींच दी, तो ये क्या होगी? आपतित किरण हो गई। जो किरण गिरती है सतह पर वो किरण आपतित किरण होती है। और फिर जब ये आपतित किरण गई तो फिर ये दर्पण से टकराएगी और फिर वापस लौट जाएगी। तो वो कौन सा किरण होगी? वो होगी हमारी परावर्तन किरण, परावर्तित किरण। देखिए, ये आपतित किरण गई इधर से और फिर ये किरण क्या हो गई? फिर दर्पण से टकराने के बाद लौट गई। तो देखिए, यहाँ पे आप बीच में क्या डालेंगे? हम लंब डालेंगे। इसके बीच में आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक हम लंब डालेंगे इस तरीके से। यहाँ पे देखिए, एक हम लंब डाल दिए। लंब का मीन्स जो एकदम सीधा हो, स्ट्रेट हो। ओके, देखिए हम यहाँ पे एक लंब डाल दिए। अब देखिए, ये हो गई हमारी आपतित किरण और ये हो गई परावर्तित किरण। और आपतित किरण और ये जो अभिलंब है, आपतित किरण और अभिलंब, तो देखिए इसके बीच के जो कोण होते हैं उसे हम बोलते हैं आपतन कोण। ये जो आपतित किरण है और अभिलंब है, इस दोनों के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण, जिसे हम कोण आई से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये होगी आपतन कोण जिसे हम कोण आई से डिनोट करते हैं। ओके, अब देखिए, ये जो किरण है परावर्तित किरण तथा अभिलंब, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के जो ये कोण है, इस कोण को हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण, जिसे हम आर से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये है प्रकाश के परावर्तन का नियम यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो
तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से ये जो आपतन कोण होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, अर्थात कोण I बराबर होते हैं कोण R को, कोण R। अब यहाँ पे देखिए इस प्रतिबिंब का जो आभासी होगा वो कहाँ बनेगा, देखिए ये जो हमने एक लंबवत किरण लाई है समतल दर्पण पर, इसका आभासी इस ओर जाएगा। हम देखिए यहाँ पे इसको आभासी ले जाते हैं, तो देखिए इसको हम आभासी इस तरीके से लाइन खींच दे देंगे, तो जो हमारा आभासी होता है वो डॉटेड में रहता है। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम एक आभासी इसका खींच देंगे, ये लगेगा क्या, ये इधर से किरण आ रही है। ठीक है, देखिए ये किरण हमने यहाँ डाली, लेकिन अगर इसका आभासी देखेंगे तो इसका आभासी क्या होगी, दर्पण के पीछे हो जाएगी। यदि हम इस किरण को, जो आपतित किरण गई है और ये परावर्तित किरण है, तो यदि परावर्तित किरण का हम आभासी देखेंगे तो देखिए उसी तरीके से हम परावर्तित किरण का भी हम आभासी यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारी किरण है परावर्तित किरण, और फिर इसी पर हम इसका आभासी भी यहाँ पे हम लाइन इसको खींच देंगे। देखिए तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखिए ये प्रतिबिंब जो यहाँ इसका आभासी जो था, इस लंबवत पड़ने वाली किरण का आभासी ये और परावर्तित किरण का आभासी ये, तो हमारा जो प्रतिबिंब बना वो कौन सा है, यहाँ पे हमारा क्या बना, प्रतिबिंब बना। तो देखिए यहाँ का जो प्रतिबिंब होगा, यहाँ हमने क्या रखी थी, वस्तु रखी थी। तो देखिए हमारा जो समतल दर्पण था, तो समतल दर्पण हमारा इस तरीके से समतल दर्पण में प्रतिबिंब बन गया। अब देखिए यहाँ पे समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बना है, समतल दर्पण में हमारा आभासी प्रतिबिंब बना है। तो इससे यह स्पष्ट होता है, इस रेखा जो यहाँ पे है इससे स्पष्ट होता है कि जो वस्तु दूरी होती है समतल दर्पण में वो प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने वस्तु रखी जिसका ये लंबवत किरण है, तो जितना दूरी वस्तु से समतल दर्पण यहाँ तक है, यहाँ से लेकर के समतल दर्पण तक, उतना ही दूरी समतल दर्पण से प्रतिबिंब दूरी तक है। तो अर्थात समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने समझ ली कि जो समतल दर्पण होता है उसमें वस्तु दूरी बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी, अर्थात जितनी दूरी पर वस्तु रहेगी उसका उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ तक समझ में आ गई। उसके बाद देखिए कोई भी वस्तु, इसका अर्थात है मतलब इसका मीन्स जो निकलेगा वो ये है कि कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी ही आगे होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे जो हम वस्तु रखे थे, दर्पण से जितनी ही वस्तु पीछे है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही आगे बनता है। तो ये बात भी हमारा फिगर से, डायग्राम से स्पष्ट हो गया। और देखिए इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आभासी प्रतिबिंब को सदा बिंदुओं से या टूटी रेखाओं से दिखाया जाता है। तो देखिए आभासी प्रतिबिंब को मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन जो आभासी होते हैं, आभासी को हम लोग काल्पनिक भी बोलते हैं, तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं उसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये जो आभासी प्रतिबिंब है इसको किससे दर्शाते हैं, हम बिंदुओं से दर्शाते हैं या फिर टूटी रेखाओं से दर्शाते हैं। बिंदु तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन देखिए यहाँ पे टूटी रेखा लिखा गया है। देखिए यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बना है समतल दर्पण में, इसको किस रेखा से, हम टूटी हुई रेखा से दर्शाते हैं। इसको हम सीधी रेखा से नहीं दर्शा सकते, इसको हम टूटी हुई रेखा से दर्शाते हैं। तो आई होप जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब था वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो देखिए हमारा नेक्स्ट में है कि पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो लेटरल इन्वर्सन्स किसे कहते हैं। तो देखिए इसका डिफिनेशन है कि समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन का अर्थ है, पार्श्व परिवर्तन मीन्स उल्टा नहीं, पार्श्व परिवर्तन मीन्स उल्टा नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि तुलना में, अर्थात वस्तु की तुलना में जो प्रतिबिंब है वो उल्टा हो जाएगा, अर्थात प्रतिबिंब बाएं और दाएं का उल्टा दिखाई देना। देखिए इसका पूरा डिफिनेशन है कि समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन का अर्थ है कि वस्तु की तुलना में दर्पण में प्रतिबिंब बाएं अर्थात लेफ्ट
और दाएं अर्थात राइट का उल्टा दिखाई देना। अर्थात आप इसको ऑब्जर्व करके देखे होंगे, जब अपना चेहरा अपना दर्पण में देखते हैं, जो हमारे घर में दर्पण होता है, शीशा होता है, उसमें अगर हम देखते हैं अपना चेहरा तो लगभग पूरी समान ही दिखाई देती है। लेकिन उसको जो हम कुछ ध्यान से देखते हैं तो हमें एक अंतर का पता चलता है। वो अंतर ये होता है कि यदि हम अपना दाहिना हाथ उठा रहे हैं तो हमें दर्पण में क्या प्रतिबिंब बनता दिखाई देगा कि हमारा बायां हाथ उठ रहा है। यदि हम बायां हाथ उठा रहे हैं तो दर्पण में लगेगा कि दायां हाथ हमें उठ रहा है। तो ये उल्टा नहीं है। उल्टा का मीन्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक इमेज, जिसमें देखिए जो हमारा आर है वो इस तरह से हमारा आर है, इस तरीके से ये आर यहाँ पे सीधा है, लेकिन यहाँ पे इसका क्या हो गया है, उल्टा परिवर्तन हो गया है। देखिए यहाँ पे सीधा और उल्टा, देखिए यहाँ पे एक आपको इमेज दिख रहा होगा, उसमें देखिए इस तरीके से आर लिखा गया है तो ये है सीधा, लेकिन हम इसको इस तरीके से आर लिख दे इस तरीके से तो ये कौन सा आर हो गया, इसका पार्श्व परिवर्तन, ये उल्टा नहीं है, ये क्या हो गया हमारा पार्श्व परिवर्तन। यदि ये आर उल्टा रहता तो किस तरीके से लिखा था, ये जो आपको ऊपरी वाला भाग दिख रहा है ये नीचे की ओर रहता और ये जो दोनों बिंदु है ये ऊपर की ओर रहता, अर्थात इस तरीके से रहता। देखिए आप इस तरीके से रहता। यदि ये आर उल्टा रहता तो इस तरीके से रहता, सीधा है तो इस तरीके से है, उल्टा रहता तो इस तरीके से है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये इसमें सीधा है, लेकिन ये इसको ऐसे करके और फिर इसको ऐसे करके जो कीजिएगा तो फिर ये इसका पार्श्व परिवर्तन हो गया। तो इस घटना से हमें पता चलता है कि पार्श्व जो परिवर्तन होता है उसमें वस्तु उल्टा हमें नहीं दिखाई पड़ता। ओके, तो देखिए आपको यहाँ पे एक एम्बुलेंस दिख रहा होगा, जिसमें जो एम्बुलेंस की जो गाड़ी होती है उसमें जो एम्बुलेंस है वो इसी तरीके से लिखा जाता है। मतलब क्या, सीधा में तो इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन उसमें लिखा जाता है किस तरीके से, पार्श्व परिवर्तन करके। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जो सामने वाले व्यक्ति हैं, जो सामने वाले गाड़ी हैं, मान लीजिए कि आगे कोई गाड़ी है और पीछे एम्बुलेंस आ रही है तो उसमें उल्टा लिखा होगा, तब तो आगे वाला जो गाड़ी है, जो आगे वाला आदमी है, वो उसको अपना दर्पण में, अपनी बाइक के दर्पण में देखेगा तो वो उसको क्या दिखाई पड़ेगा, सीधा दिखाई देने लगेगा। तो वो उस गाड़ी को साइड देने के लिए उसको जगह देगा। इसीलिए एम्बुलेंस में ये जो एम्बुलेंस लिखा होता है उसका पार्श्व परिवर्तन होता है। तो आई होप ये जो कंसेप्ट था पार्श्व परिवर्तन का, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता बताइए। अर्थात जो समतल दर्पण द्वारा जो बने प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो यहाँ पे देखिए समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता निम्नलिखित प्रमुख है। अर्थात ये जो यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट फर्स्ट, सेकेंड, फिर ये थर्ड, ये सब इसके पॉइंट है। तो देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। अर्थात आप यहाँ पे ऑब्जर्व करके देखे होंगे, पहला पॉइंट था क्या, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ पे देखिए आपको जो हम पहले एक डायग्राम बनाए थे उसमें भी आपको दिख रहा होगा। देखिए ये एक हमारा समतल दर्पण है जिसमें हमारा वस्तु दर्पण के सामने थी, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। आप भी ऑब्जर्व करके देखे होंगे, जब अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं तो वो क्या वास्तविक तो नहीं रहता है। आप जितना दर्पण से आगे रहते हो आप लगते हो क्या, आप दर्पण में हैं, अर्थात दर्पण के उस साइड हैं। तो वही होता है कि जो प्रतिबिंब है समतल दर्पण में वो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आपको यहाँ पे एक डायग्राम भी दिख रहा होगा, उससे भी आपको पता चलता होगा कि ये जो प्रतिबिंब है हमारा, इस प्रतिबिंब, ये जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब दर्पण के हमें अंदर दिखाई दे रहा है। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था वो यहाँ से क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए इसका जो सेकेंड पॉइंट है वो है ये है कि जो प्रतिबिंब का आकार है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अर्थात जितना दूरी होगी प्रतिबिंब का उतना ही आकार का होगा
उसका वस्तु के आकार, अर्थात जितना वस्तु का आकार होगा उतना ही उसका प्रतिबिंब का आकार होगा। यहाँ पे देखिए आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है एक, इसमें देखिए एक यहाँ पे समतल दर्पण है और इसके जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे इसका एक वस्तु रखी गई है और राइट साइड में इसका एक दूरी जो है प्रति दर्पण से लेकर के वस्तु तक वो दूरी दिया गया है 5 मीटर। उसके बाद देखिए ये जो वस्तु है, ये वस्तु, इस वस्तु का जो ऊंचाई है वो है 1 मीटर, अर्थात ये जो वस्तु है वस्तु से लेकर दर्पण की दूरी तक की दूरी जो है वो है 5 मीटर और फिर उतना ही दूरी है इस साइड वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब इसका आभासी बनता है। तो देखिए ये जो दर्पण है, दर्पण से वस्तु कितना दूरी थी 5 मीटर और उस वस्तु का प्रतिबिंब भी दर्पण से 5 मीटर आगे ही बन रहा है और जबकि प्रतिबिंब की ऊंचाई भी जितना वस्तु की ऊंचाई थी उतना ही देखिए यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई है 1 मीटर। तो इस घटना से हमें ये पता चलता है कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब में वस्तु दूरी बराबर होगा प्रतिबिंब दूरी, अर्थात जितना वस्तु की दूरी होगी दर्पण से लेकर वस्तु तक वही दूरी होगी दर्पण से लेकर प्रतिबिंब तक। तो सेकंड पॉइंट आ गई आपको समझ में। अब देखिए हमारा जो थर्ड पॉइंट है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की अपेक्षा क्या बनेगी, हमेशा वो सीधा प्रतिबिंब बनेगी। यहाँ पे देखिए जो अभी डायग्राम था, आपको स्क्रीन पर भी एक डायग्राम दिख रहा होगा, उसमें देखिए सीधा है, अर्थात जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ से क्या है उसका प्रतिबिंब भी यहाँ पे बन रहा है। और यहाँ पे देखिए हम जो यहाँ पे एक डायग्राम बनाए हैं, इसमें देखिए जो यहाँ पे वस्तु है उसी साइड यहाँ पे इसका भी प्रतिबिंब भी बन रहा है। यदि इसका प्रतिबिंब नीचे की ओर बनता तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होता, लेकिन इस वस्तु जैसा है, यहाँ पे मान लीजिए हम कोई वस्तु रखेंगे तो इसका दर्पण में प्रतिबिंब वैसा ही आएगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। देखिए इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ये बात तो आपको पहले से पता है कि जो समतल दर्पण है उसमें क्या होता है, जो प्रतिबिंब है वो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। तो अब देखिए हमारा इसका 5th पॉइंट जो है वो ये है कि प्रतिबिंब आभासी होता है। क्या होता है, प्रतिबिंब आभासी होता है, अतः हम इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। जब भी ये प्रतिबिंब आभासी होगा तो उसे हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते। वास्तविक होगा तो हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हमने ऑब्जर्व करके भी पिछले क्लास में देखे थे, वो पर्दे पर हमें प्राप्त हो चुका था और वो हमेशा उल्टा होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो प्रतिबिंब है वो आभासी होता है जिसे हम दर्पण पर पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो समतल दर्पण है इसमें कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब आभासी बन रहा है जिसे हम बिंदु से या फिर हम टूटे हुए रेखा से अंकित करते हैं। तो ये हमारा आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। देखिए अब इसका जो हमारा लास्ट पॉइंट है अर्थात 6 पॉइंट है वो है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। अर्थात यहाँ पे देखिए जो आपके स्क्रीन पर एक इमेज दिख रहा होगा, एक डायग्राम दिख रहा होगा, उसमें देखिए ये वस्तु है कितने मीटर की दूरी पर, समतल दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर, तो उसका प्रतिबिंब भी 5 मीटर की दूरी पर ही बन रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी हमने जो प्रतिबिंब बनाई थी उसमें भी देखिए जो वस्तु है जितना दूरी पर दर्पण, ये है एक समतल दर्पण, समतल दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु हमने रखी थी उसी प्रकार समतल दर्पण से उतना ही दूरी पर हमारा प्रतिबिंब भी बना। ओके, तो आई होप ये जो समतल दर्पण वाला कॉन्सेप्ट था ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसकी जो विशेषताएं थी ये हमने यहाँ पे 6 पॉइंट को हमने यहाँ पे राइट डाउन किए हैं। आप भी इसी तरीके से अपने नोटबुक में इसको इसी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण 2 प्रकार के थे, कौन से, गोलीय दर्पण थे और समतल दर्पण थे। तो समतल दर्पण में इस पॉइंट, समतल दर्पण का जो लास्ट पॉइंट था वो यही था कि समतल दर्पण बने प्रतिबिंब की विशेषता। अब हम देखेंगे प्रतिबिंब निर्माण,
ठीक है, उससे पहले हमें ये दो कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, ये समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण तो हमारा पूरा क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 4 होगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे गोलीय दर्पण से। तो तब तक के लिए धन्यवाद।